बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार जो हुआ वो ऐतिहासिक माना जा रहा है। बीजेपी ने पहली बार राज्य में प्रचंड जीत हासिल करते हुए 200 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमा लिया है, जबकि टीएमसी करीब 80 सीटों पर सिमट गई है। पिछले एक महीने में पीएम मोदी पूरी तरह से बंगाली रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने बंगाल का मशहूर स्नैक झालमुड़ी खाया, बंगाली भाषा में ऑडियो संदेश भी जारी किया। ऐसे में बंगाल की जनता ने भी ब्रांड मोदी पर पूरा भरोसा जताया और बीजेपी को जमकर वोट दिया। और इसका नतीजा हुआ कि बीजेपी ने 15 साल से चल रहे टीएमसी शासन को खत्म कर दिया और बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू कर दिया। यही वजह रही कि इस बार बंगाल में जीत का जश्न बंगाल के साथ साथ दिल्ली में भी जमकर दिखाई दिया। बीजेपी हेडक्वार्टर से लेकर दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी समर्थकों ने जमकर गर्दा उड़ाया। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के साथ अब सबसे बड़ा सवाल यही है, बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्टी ने चुनाव से पहले कोई सीएम चेहरा घोषित नहीं किया था और पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया था। अब जब जीत के बाद पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा तेज हो गई है, सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर शुवेंदु अधिकारी का नाम सामने आ रहा है, जिन्होंने न सिर्फ चुनाव में अहम भूमिका निभाई बल्कि भवानीपुर और नंदीग्राम जैसे हाई प्रोफाइल मुकाबलों में भी जीत हासिल की है। उन्हें ट्रबल शूटर और जमीनी नेता के रूप में देखा जाता है। दूसरी तरफ दिलीप घोष भी रेस में बने हुए हैं, जो लंबे समय तक राज्य बीजेपी अध्यक्ष रहे हैं और संगठन को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। इसके अलावा पार्टी महिला मुख्यमंत्री के विकल्प पर भी विचार कर सकती है। इस लिस्ट में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का नाम भी शामिल है। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर बीजेपी के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में बीजेपी उन्हें भी बंगाल की कमान सौंप सकती है, क्योंकि चुनाव प्रचार में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण बड़ा मुद्दा रहा था। लिहाजा बीजेपी दीदी की जगह किसी महिला को मौका दे सकती है। इसमें अग्निमित्रा पॉल का नाम शामिल है। अग्निमित्रा बीजेपी की एक बेबाक नेताओं में से एक है। उन्होंने इस चुनाव में अपनी आसनसोल दक्षिण सीट बरकरार रखी है। अगर बीजेपी राज्य में महिला सीएम चुनती है तो अग्निमित्रा उनकी पसंद हो सकती है। इसके साथ ही रूपा गांगुली, पूर्व राज्यसभा सांसद और सोनारपुर दक्षिण से विधायक रूपा गांगुली ने महिला मोर्चा की अध्यक्ष के रूप में जमीनी स्तर पर भी काम किया है। उनकी पॉपुलैरिटी देखते हुए बीजेपी उन्हें बंगाल का मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर सकती है। वैसे अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि बंगाल में बंगाली चेहरा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसे में शुवेंदु अधिकारी की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, लेकिन दिलीप घोष का संगठनात्मक अनुभव भी उन्हें पीछे नहीं रहने देता। फिलहाल दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बैठकों का दौर जारी है और जल्द ही इस सस्पेंस पर से पर्दा उठ सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.